जिन्नी हर हाल में पड़ोस में रहने वाली लड़की को कपड़े बदलते हुए देखना चाहता था। उसने जानबूझकर दीवार में एक छेद किया, लेकिन छेद इतना छोटा था कि उसे बस कपड़े उतरते हुए दिख रहे थे। लड़की की झलक तक नहीं मिल रही थी, इसलिए उसने छेद को और बड़ा कर दिया, जिससे अब वो लड़की की हर हरकत साफ साफ देख सकता था। उस दिन के बाद से जब भी लीसा नहा रही होती या टॉयलेट में होती, जिन्नी सब कुछ देखता, लेकिन उसे नहीं पता था कि लड़की पहले से ही उसके इस गंदे काम के बारे में जानती थी। एक दिन जब जिन्नी हमेशा की तरह उसका ऑर्डर किया हुआ खाना चोरी कर रहा था, लीसा ने उसे रंगे हाथ पकड़ ली, लेकिन उसने उसी वक्त कुछ नहीं कहा। फिर लीसा से गलती से उसका चाकू बाहर आ गया, जिसे देखकर जिन्नी डर गया। लीसा ने जल्दी से कहा कि ये बस किचन का चाकू है, लेकिन उसका अंदाज बता रहा था कि उसके अंदर भी कुछ राज छिपे हैं। फिर वो जिन्नी को अपने घर डिनर पर बुला लेती है, ताकि उसे भरोसा दिला सके। जिन्नी की जिंदगी में पहली बार हुआ था कि वो किसी लड़की के घर गया हो। लीसा ने जो खाना बनाया वो खाकर जिन्नी की आंखों में आंसू आ गए। लीसा ने उससे कहा कि वो जब चाहे डिनर के लिए आ सकता है। इसके बाद जिन्नी रोज मुफ्त खाने के लिए उसके घर जाने लगा। धीरे धीरे दोनों के बीच कुछ अलग ही रिश्ता बनने लगा। हालांकि दोनों ही किसी न किसी मकसद से एक दूसरे के करीब आ रहे थे। फिर भी हर रात जिन्नी अब भी लीसा को झांकता था। एक रात जिन्नी ने देखा कि लीसा रेनकोट पहनकर घर में आई है। उसके साथ एक अजनबी आदमी भी था। दोनों एक दूसरे से बहुत नजदीक लग रहे थे, जैसे कपल हो। फिर लीसा ने उस आदमी का हाथ पकड़ा और उसे घुमाया, जैसे डांस कर रही हो। अचानक लीसा ने चाकू निकाला और उसे मार डाला। ये देखकर जिन्नी के होश उड़ गए। वो तुरंत दरवाजा खोलकर भागने लगा। लीसा चाकू लेकर उसके पीछे दौड़ी और आखिर में उसे छत पर घेर लिया, जहाँ जिन्नी के पास अब भागने का कोई रास्ता नहीं था। लीसा ने पूछा, तूने देखा मुझे मारते हुए? डर से कांपता जिन्नी बस घुटनों पर बैठ गया और माफी मांगने लगा। लीसा ने उसे तुरंत नहीं मारा, बल्कि पूछा कि उसके आखिरी शब्द क्या है। हैरानी की बात ये थी कि जब जिन्नी ने अपने दिल की बात कही तो लीसा ने उसे अपना लिया। वो खुद उसके चेहरे से खून साफ करने लगी। फिर जिन्नी ने मौका देखकर उसे किस करने की कोशिश की, लेकिन लीसा ने उसे झटक दिया।